आज की जो प्रेस वार्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। जिस तरीके से आज सुबह एनडीटीवी के प्रोपराइटर और हिंदुस्तान के अंदर टीवी जर्नलिज्म के पितामह, मुझे अभी भी याद है कि जब द वर्ल्ड दिस वीक आया करता था तब केबल नेटवर्क नहीं होता था, सैटेलाइट नेटवर्क नहीं होता था और पूरा देश पागलों की तरीके से प्रणय राय का वो प्रोग्राम देखने के लिए हफ्ते में एक दिन आता था और ऐसा लगता था जैसे कि पूरा देश उस कार्यक्रम को देखना चाहता। जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी ऑनेस्टी, जिनकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस पर आज तक कभी किसी ने शक नहीं किया और कभी किसी सरकार के सामने वो झुके नहीं, और जिन प्रणय राय को, जिनका सम्मान सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जिनका सम्मान है, एक बहुत ही बड़े मीडिया पर्सनालिटी के नाते, और तमाम दबावों के बावजूद भी आज भी वो अपनी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। ये बड़े दुख का विषय है कि आज उनके घर पर छापे मारे गए। उनके ऊपर आरोप ये लगाएगा कि बैंक का कोई 48 करोड़ रुपए का कोई कर्ज है जिसकी वसूली करनी है या जो कुछ करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिर्फ बहानेबाजियां हैं। ये हिंदुस्तान की आजाद स्वतंत्र मीडिया की आवाज को कुचलने का बहुत बड़ा प्रयास है। ये साफ तौर पर मोदी सरकार की तरफ से ये इशारा है कि जो मोदी जी की आरती नहीं उतारेगा, जो मीडिया हाउस, जो अखबार, जो टीवी चैनल, जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, उनके लिए जगह नहीं होगी। आज ये प्रणय राय पे हमला हुआ है, कल और लोगों के ऊपर हमला होगा। आज उनको सीबीआई अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही है, कल और लोगों के खिलाफ होगा। और पिछले 3 सालों के अंदर मैं कह सकता हूं, एक पूर्व मीडिया कर्मी होने के नाते, कि पिछले 3 सालों के अंदर हिंदुस्तान के मीडिया को काफी हद तक दबाने का प्रयास सफलता के साथ किया गया, सफलतापूर्वक किया गया है। और उनमें से जो कुछ चंद मीडिया हाउसेस हैं, जो चंद एडिटर्स हैं, जो चंद मीडिया पर्सनालिटी हैं, प्रणय राय उनमें से हैं। तो उनके ऊपर ये जो सीबीआई की रेड है, ये दरअसल जो कुछ लोग बचे हुए हैं जो आज भी अपनी स्वतंत्र आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं, जो आज भी जिनकी बुनियादी भूमिका है वॉचडॉग की भूमिका है। मीडिया का काम सरकार का स्तुतिगान नहीं होता, मीडिया का काम सरकार की आरती उतारना नहीं होता, मीडिया का काम प्रधानमंत्री की आरती उतारना नहीं होता। मीडिया का काम होता है उसकी आलोचना करना, निष्पक्ष तौर पर आलोचना करना, स्वतंत्र रूप से आलोचना करना। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते मैं आपसे कह सकता हूं कि कभी कभी ये आलोचना हमको खराब भी लगती है, लेकिन मीडिया की जो अपनी भूमिका है, उस भूमिका को अगर वो निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं, स्वतंत्र तरीके से कर रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है। उस भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है। और हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचेगा नहीं अगर प्रणय राय जैसे लोगों को इस तरीके से उनका विछंड किया जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि सीबीआई रेड के बावजूद जो एनडीटीवी की तरफ से जो बयान आया है, वो हमको आश्वस्त करता है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर चंद ऐसे पत्रकार मौजूद हैं, ऐसे एडिटर्स मौजूद हैं जो सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा इसी दिल्ली के अंदर आज भी ऐसे एडिटर्स मौजूद हैं जो टीवी, जो कैमरे के ऊपर
करोड़ों रुपए की डील करते हुए देखे गए, जेल गए, और अब मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचवाते हुए देखे जाते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनके एडिटर्स ने दलाली खाई, लेकिन उनको संसद की सदस्यता दी गई है। ऐसे लोग किस मुंह से और किस लिहाज से टीवी चैनल चलाएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करेंगे? हमें गर्व है और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर प्रणय राय जैसे पत्रकार हैं, एनडीटीवी जैसा चैनल है, जिसकी एडिटोरियल राय से हम सहमत हो न सहमत हो, एक अलग सवाल है, लेकिन जो आज भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं और स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी इस सीबीआई रेड की भरसक निंदा करती है और मीडिया के तमाम साथियों से, चैनल से, अखबार से, जो संस्थान है, चाहे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन हो, चाहे एनबीए हो, कि ये वक्त सबको एक साथ खड़े होने का है, प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ने का वक्त है। क्योंकि बड़े दुख की बात है, जिस प्रमुखता के साथ इस खबर को तमाम टीवी चैनल्स पे चलनी चाहिए वो नहीं चल रही। ये सिर्फ एक प्रणय राय का मसला नहीं है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ। हमारे साथी आशीष जी हमारे साथ हैं, जो बड़े प्रखर पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से निर्भीक पत्रकारिता का परिचय दिया है, वो अपनी बात रखेंगे। दीपक जी भी हैं, जो भी बहुत प्रखर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहेंगे, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। आशुतोष जी ने तमाम बातें कह दी हैं। मैं उसमें दो चार बातें और उसमें इजाफा करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पिछले 3 सालों से लगातार सोशल एक्टिविस्ट्स, एनजीओज़ और अब मीडिया के एक हिस्से पर एजेंसियों के सहारे, कानून के सहारे, स्टेट पावर का इस्तेमाल करके उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको हाउंड किया जा रहा है। करीब 30,000 एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन एफसीआरए में कैंसिल हो गया। तीस्ता सेतलवाद, जो एक बहुत ही प्रखर सोशल एक्टिविस्ट रहीं और गुजरात के दंगों के मामले में उन्होंने बहुत लीगल एक्टिविज़म किया, इंसाफ की लड़ाई लड़ी, उनके खिलाफ सीबीआई में मुकदमा दर्ज हुआ। 2 साल पहले उनके घर पर सीबीआई की रेड हुई और आज भी वो सीबीआई का मुकदमा चल रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता पर लगातार हमला होता रहा। कुछ पत्रकार जो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी बात रखते हैं, उनको लगातार सोशल मीडिया पर और दूसरे पब्लिक फोरम्स पर बीजेपी समर्थकों ने टारगेट किया, लगातार टारगेट किया। और आज प्रणय राय पर सीबीआई ने रेड करके एक ये मैसेज दिया है सरकार का कि जो इस सरकार का गुणगान नहीं करेगा और जो इस सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं होगा, उसके खिलाफ सीबीआई का इस्तेमाल होगा, उसके खिलाफ ईडी, आईटी, इनकम टैक्स, पुलिस का इस्तेमाल होगा। और अगर जो सरकार के साथ उसके एजेंडे में शामिल हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। आशुतोष जी ने बताया कि ऐसे तमाम पत्रकार जो पिछले बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन्स की तरह काम करते रहे हैं और उनके टीवी चैनल्स और उनके एडिटोरियल बोर्ड ने भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र की तरह काम किया है, उनको तमाम तरह के रिवॉर्ड्स दिए गए हैं। किसी को राज्यसभा दी गई है, किसी के टीवी चैनल्स नए लॉन्च करवा दिए गए हैं, किसी को सरकारी तमाम कंपनियों में उनके डायरेक्टरशिप दी गई है। तो ऐसे तमाम रिवॉर्ड्स उनको दिए गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। अगर आज प्रणय राय पर सीबीआई का मुकदमा हुआ है तो कल और पत्रकारों पर भी इसी तरीके से स्टेट एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ये सिर्फ प्रणय राय पर नहीं रुकेगा। बताया जा रहा है कि प्रणय राय के ऊपर कोई कर्जा है आईसीआईसीआई बैंक का, कोई मुझे लग रहा है कि अभी
औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीआई ने नहीं इशू किया है, लेकिन जो कुछ सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उनके ऊपर कोई 30-40 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो सवाल ये उठता है कि इस देश में कम से कम ऐसे 10-15 औद्योगिक घराने हैं जिनके ऊपर करीब करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ अदानी समूह पर 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अनिल अंबानी समूह पर इसी तरीके से 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्जा बाकी है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गौतम अदानी समूह के खिलाफ सीबीआई में पिछले 3 साल से एक जांच लंबित है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है, पी रजिस्टर हुई थी। डीआरआई ने आरोप लगाया था कि गौतम अदानी समूह ने बिजली इक्विपमेंट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का जो उन्होंने इंपोर्ट किया, उसकी आड़ में हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करी। ये डीआरआई सरकार की खुद की एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसकी जांच सीबीआई पिछले 3 सालों से कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्यों गौतम अदानी के ऊपर सीबीआई की रेड नहीं होती है, क्यों गौतम अदानी के ऊपर सीबीआई के मुकदमे नहीं होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ प्रणव राय जैसे लोगों पर ही क्यों सीबीआई की कार्रवाई होती है? तो मुझे लग रहा है कि देश जनता ये सब कुछ देख रही है, और अगर जनता आज खामोश है तो उसको ये ना समझा जाए कि उस सरकार के इन करतूतों पर जनता अपना रुख नहीं रखेगी और इसके लिए सरकार को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। आज लोकतंत्र, पत्रकारिता, सोशल एक्टिविज़म, इन सभी पर रोज़ किसी न किसी तरीके से प्रहार हो रहा है। और जैसे आशुतोष जी ने कहा कि अगर प्रणव राय जैसे पत्रकारों पर इस तरीके से, इस ब्लेटेंट तरीके से सीबीआई मुकदमा करेगी, रेड करेगी, तो इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। और मुझे उम्मीद है, एक पूर्व पत्रकार होने के नाते से मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम सभी पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सभी इकट्ठा होंगे और वो हिम्मत जुटाएंगे और सरकार के इस दमनपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू। दोस्तों, 2 साल मुझे एनडीटीवी 24/7 में काम करने का मौका मिला। डॉक्टर रॉय और मिसेस रॉय, ये 2 बहुत अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने पत्रकारिता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं बाज़ारों में, लेकिन आप मजबूती से उन मूल्यों को पकड़ के रखते हैं। ये मैंने साथ में काम करके देखा है। आज मैं मीडिया के हेडलाइंस देख रहा हूँ तो पढ़ता हूँ कि एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय के घर सीबीआई की रेड। इतने मजबूत संपादकीय स्तंभ, इतने मजबूत इंस्टीट्यूशन प्रणव रॉय रहते, एक एक खबर पर नज़र। कहीं हमारा रिपोर्टर खबर को सनसनीखेज बनाने की कोशिश में अपनी सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है? प्रणव रॉय देखते, आपकी स्क्रिप्ट गई तो उसके ऊपर उनका कमेंट आ जाता है कि यहाँ हम अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी से कंपटीशन करने की। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बेनज़ीर जी की हत्या हुई, एसेसिनेशन हुआ, सारे टीवी चैनल कूद के उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हत्या हो गई है। रात का देर शाम का समय था, प्रणव रॉय न्यूज़ रूम में आए, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि बेशक दूसरे चैनल पे लोग देखने जाएं कि क्या हुआ और वो सबसे पहले रिपोर्ट करें, हमारे चैनल पे बाद में आएँ और आश्वस्त हो कि एनडीटीवी ने चला दिया, खबर सही है, यही हमारा ब्रांड है, यही हमें करना है, आप आपाधापी में भागे नहीं। तो जो इस कीमत पे पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं, आज वो संकट में हैं। अगर वो संकट में है तो पत्रकारिता संकट में है। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है पत्रकारिता को क्योंकि ये अपनी पूरी डेमोक्रेसी का एक मजबूत स्तंभ इसको खड़ा रखता है। अगर आज ये हमला हुआ है तो मैं राहत इंदौरी का केवल एक शेर कहना चाहूँगा
कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां अकेले हमारा मकान थोड़े हैं। तो ये हमला, ये पहला और आखिरी हमला नहीं है, ये पूरी पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन पे हमला है। और ये टाइम है कि सभी नागरिक, सभी पत्रकार खड़े हों और एनडीटीवी को बचाएं। अगर एनडीटीवी के इस हमले का प्रतिकार नहीं किया गया तो ये हमला दूसरे लोगों पे भी होगा, दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे भी होगा। थैंक यू।